दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल से मार्केट में दो आईपीओस ओपन होने वाले हैं और इन दोनों की ही एंकर लिस्ट आ चुकी है। तो चले जानते हैं कि एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं शिव टेक्सकेम आईपीओ के बारे में। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 8 अक्टूबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और 10 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 166 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 101.35 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। शिव टेक्सकेम आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 10 नाम देखने को मिले हैं और यहाँ पर आपको राजस्थान ग्लोबल का भी नाम देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल देखें तो आईपीओ में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इन्वेस्टमेंट आया है। यानी कि एंकर लिस्ट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं और टोटली यहाँ पर 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। वैसे नंबर ऑफ एंकर लिस्ट को देखें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी हाइड्रोकार्बन बेस्ड सेकेंडरी और टेरिटरीज केमिकल्स की आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करती है और इसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है। तो इसकी डिमांड अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में होती है, जैसे कि पेंट और कोटिंग इंडस्ट्रीज है, प्रिंटिंग इंक है, एग्रोकेमिकल है, स्पेशलिटी पॉलीमर है, फार्मास्यूटिकल है। यानी कि कई तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिलती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखने को मिली हैं। अब इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास अभी 39 प्रोडक्ट हैं और कंपनी के कस्टमर को देखें तो कंपनी के पास 650 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। यानी कि ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो इसमें साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 13 से 14 करोड़ के अराउंड है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 16 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 30 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में ही देखें तो यहाँ पर 10 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के पास 200 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है और कंपनी के ऊपर 270 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कंपनी के रिजर्व को देखें तो 200 करोड़ का ही रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्ज 270 करोड़ है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.54 का है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी हो जाती है। आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज बना रहेगा। कंपनी 384 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.54 का है तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 90 से अबव है तो ये भी अच्छा है। लेकिन पैट मार्जिन को देखें तो ये 1.96 का है तो पैट मार्जिन काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ को देखें तो आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आया है। मात्र 8.02 का इसका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहाँ 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 35 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 28,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरह से ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है और एक क्रैश जैसी सिचुएशंस देखने को मिल रही है तो आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि कल को आईपीओ डिस्काउंट में भी चला जाए। तो पहले 2 दिनों में देख ले कि मार्केट कंडीशन कैसी रहती है। अगर मार्केट में तेजी आती है या रिकवरी आपको देखने को मिलती है तभी आपको आगे आईपीओ में अप्लाई करना है। फिलहाल देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहा है और कंपनी भी काफ़ी रिस्की है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसका फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे में ही लेना है। तो चलिए अब गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ को भी देख लेते हैं। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और 10 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और 157 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 264 करोड़ का आईपीओ है।
जिसमें से 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 90.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50%, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था और इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 78,95,138 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 75 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। गरुड़ कंस्ट्रक्शन आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिला है। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 7 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई माइक्रो कैप कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो एंकर लिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो 264 करोड़ का आईपीओ है और 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कंपनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। इसके साथ ही ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से भी रिलेटेड वर्क करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 22 से लेकर 24 तक आपको 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं और फाइनेंशियल 25 के 1 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो फाइनेंशियल 23 के मुकाबले इसका रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी फाइनेंशियल 22 के अंदर 18 से 19 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 40 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल 24 में कंपनी के प्रॉफिट भी डाउन है और 36 करोड़ 36.5 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डाउन देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 1 मंथ में देखें तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के पास अभी 85 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज नहीं है, यानी कि मात्र 15 लाख का कर्ज है। यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी का फाइनेंशियल ओके देखने को मिल रहा है। बस आपको यहाँ पर एक ही कंसर्न देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 883 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव है। रिटर्न और नेटवर्थ भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और पैट मार्जिन भी काफ़ी शानदार है। लेकिन इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 19.49 का है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 2 दिनों से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ ओपन होने से पहले ही प्रीमियम क्रैश हो चुका है और अभी इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 157 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 785 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका है और लगातार क्रैश जारी है मार्केट के अंदर। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, पर कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ में भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में डिमांड आती है, मार्केट कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होती है, प्रीमियम के अंदर भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है, तभी लास्ट डे इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज अगर गिरावट जारी रहती है तो फिर इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।